नमस्कार। टाइम्स ऑफ स्वराज के खास कार्यक्रम बड़ी बहस में आप सबों का स्वागत है और मैं हूं संतोष सिंह। और आज हम बड़ी बहस में चर्चा 70वीं बीपीएससी पीटी परीक्षा रद्द करने को लेकर जो 100 दिनों से गर्दनी बाग में सत्याग्रह चल रहा था। आज छात्रों की उम्मीद थी कि जिस तरीके से बहस हुआ और जिस स्तर पर बहस हुआ कि हाई कोर्ट से उन्हें जस्टिस मिलेगा। हालांकि छात्र हाईकोर्ट के जजमेंट से संतुष्ट नहीं है, सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। लेकिन आखिर जजमेंट में हुआ क्या, क्यों छात्र जज साहब को कन्विंस करने में कामयाब नहीं रहे, कई तरह की चीजें हैं जिनसे हम सीधे बातचीत रिमांशु सर से करेंगे। रिमांशु जी, आपका स्वागत है। क्या हुआ आज के जजमेंट के बारे में जरा बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। जैसा कि सबको मालूम है कि आज 2:15 पे हम लोग के जजमेंट की बात कही गई थी और हम लोग अपने टाइम से वहां में मौजूद थे और माननीय दोनों जज साहब लोग समय से आए और आने के बाद मुझे लगता है कि मुश्किल से मुश्किल 1 मिनट या 1.5 मिनट हुआ होगा, उन्होंने जो है जजमेंट में बोल दिया कि सारे केस को जो है डिसमिस किया जाता है। कोई इसमें ऐसा मैटर नहीं है जो सिग्निफिकेंट हो और उस आधार पे जो है एक प्रॉपर चेक इन की बात ही की गई, लेकिन वो भी एक हल्के स्तर पे की गई। जिस स्तर पे हम लोग की डिमांड थी उस स्तर पे नहीं की गई। अखिलेश जी भी जुड़ गए हैं जी। सर को मेरा नमस्कार है। अखिलेश सर से पहली बार मुलाकात है, सर को नमस्कार है सर। नमस्कार। हाँ, बताया जाए रिमांशु सर क्या हुआ। तो सर यही 2 मिनट में जो है चीजों को खारिज कर दिया गया और जो भी फैक्ट्स हम लोग ने रखे थे, अगर 2 दिन लाइव किसी ने भी देखा होगा तो उन्होंने देखा होगा कि पूरे डिस्कशन में लगभग 90% सिर्फ हम ही लोग ने डिस्कशन किया है और 10% डिस्कशन अपोजिशन की तरफ से हुआ है। अगर सारे ऑडियो को सुना जाए तो क्लियर हो जाएगा कि उनकी तैयारी कितनी थी और हमारी तैयारी कितनी थी। अगर कोई ध्यान से सुने तो जब प्रज्ञेश सर के बाद माननीय पीके साहिब सर पिता तुल्य हैं, वो अपने बगल में वकीलों से कह रहे हैं कि तुम लोग खाली भाषणबाजी करते, तुम लोग की कोई तैयारी नहीं है, और सारा ये ऑडियो में आ रहा था और नाराज हो रहे थे। और फिर उन्होंने कहा माननीय जज साहब से कि सब सारा कागज सर जंबल है, थोड़ा सा टाइम दिया जाए। तो माननीय जज साहब ने भी कहा कि जैसे बीपीएससी का हर काम जंबल है वैसे ही आपका भी लग रहा है। लेकिन इन चीजों को हटा दें तो हम लोग ने जो सारे तथ्य रखे थे सर, वो सारे फैक्चुअल और जो हमने रिजल्ट के आधार पर रखा था। अगर हम लोग 13 और 4 के पेपर को देखें, 13 और 4 में जो बच्चे प्रेजेंट थे उनके सारे रिकॉर्ड्स को देखें, क्वेश्चन के स्टैंडर्ड्स को देखें, एलिमेंट ऑफ सरप्राइज को देखें और ब्रीच ऑफ एसओपी को देखें, तो उन सारे के सारे तथ्यों में हम लोग को कोई नहीं हरा सकता अगर हम किसी कोर्ट में भी जाएं। और निश्चित रूप से हमारे माननीय वकील साहब ने देखा कि आपकी कोर्ट में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं कि आप सुप्रीम कोर्ट जाएंगे तो निश्चित रूप से एक अच्छा निर्णय आ सकता है और शायद हम लोग कल ही मूव कर जाएं। तो हम लोग की तैयारी पूरी है। लेकिन शायद 100 पेज के जजमेंट में बीपीएससी को लेकर भी कुछ टिप्पणी हाईकोर्ट के द्वारा की गई है। साहब ये जो टिप्पणियां की गई हैं और टिप्पणियां वही हैं कि तुम चोर हो, तुम बेईमान हो, तुम डकैत हो, तुम पॉकेटमार हो, सब कुछ है। लेकिन अगली बार से गलती मत करो, जो रखे हो पॉकेट में वो सब सही है। अब इतना तो खुल के लोग नहीं बोलते हैं, लेकिन हमें इतनी लाठियां पड़ चुकी हैं और इतने थानों में केस हो चुका है और इतने दिन में जेल में रह चुका हूं कि अब ये डर खत्म हो गया है कि अब ज्यादा से ज्यादा क्या हो सकता है। अच्छा, नहीं, एक कमेटी भी बनाने की बात कही है हाईकोर्ट ने। सर वो सब कागजी है सर। उन कमेटी का जब कमेटी जो है चोरों की चेक इन के लिए चोरों की कमेटी बनाई जाएगी तो निर्णय भी तो सर वहीं आएंगे। अगर कोई जुडिशियल व्यक्ति होता, कोई इस तरह का बड़ी एजेंसी होती जिसमें हम विश्वास कर सकते थे, उस तरह कमेटी बनाई जाती तो हम विश्वास करते। जब ईओयू की रिपोर्ट नहीं मानता है बीपीएससी, जब हाई कोर्ट के जो है निर्देश को नहीं मानता है बीपीएससी, सुप्रीम कोर्ट के निर्देश को नहीं मानता है बीपीएससी, और तो और हम उस दिन हमें बहुत दुख हुआ जब मैं जेल में था साहब और न्यूज़पेपर पढ़ रहा था और उसमें एक ब्रजेश जी हैं जिन्होंने केस किया हुआ था माननीय परमार साहब पे। तो सुप्रीम कोर्ट के माननीय जज साहब का एक लाइन उसमें लिखा हुआ था कि तुम्हें इसमें सब पढ़ने की क्या जरूरत है, तुम्हें इससे क्या मतलब है। मैंने कोई व्यक्ति उनपे उनकी बातों को पूछ नहीं सकता। तो देख के बड़ा कष्ट होता है। जैसा कि अभी कल परसों आप हाई कोर्ट के जजमेंट को एक देखे होंगे, रेप के बारे में बोला गया है। तो ये सब चीजें देख के हम लोग दुखी होते हैं कि आखिर ऐसे जो है जजमेंट जब आते हैं, स्वीकार तो हम लोग सब करेंगे, न्यायपालिका पे भरोसा है, लेकिन जब सारे तथ्य सुने जाएंगे, और देखिए आजकल कोई चीजें छिपी नहीं है, सब लाइव हो रहा है।
लाइव सारी चीजें की जा रही हैं, और लाइव के बाद अगर ऐसा जजमेंट आता है तो थोड़ा सा दुख तो जरूर होता है, और दुख तब होता है जब 100 दिन हम लोगों ने ऐसे बिताया हो। और मैं आपको बता दूं संतोष जी, आप तो नहीं वहां मौजूद थे, लड़कों के आंखों के आंसू बता रहे थे कि हम लोग के साथ अन्याय हुआ है। हम लोग इमोशनल नहीं थे सर, लेकिन हम लोग इमोशनल हो गए, और अभी तक हम लोग के आंसू ये खत्म नहीं हुए हैं। अखिलेश जी क्या कहेंगे इस जजमेंट पे आप? देखिए, जजमेंट पे तो हम बाद में कहेंगे। सबसे पहली बात मैं कहूंगा कि आप दोनों आदमी का नमस्कार है। सबसे पहली बात मैं कहूंगा यही कि इस पूरे प्रोसेस में जो एक मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल राइट के लिए लड़ा गया, जो लोग भी योद्धा हैं, जैसे रमांशु जी अभी हैं ऑन स्क्रीन, तो मैं उन सबों को सैल्यूट करता हूं। क्योंकि मतलब इतनी बड़ी लड़ाई लड़ना और जिस तरह से सत्याग्रह हुआ, मतलब जो चला आज तक, जो चल रहा है शायद, तो उसमें जो गांधी के सिद्धांत हैं, गांधी का जो फिलॉसफी है, जो हम लोग किताबों में पढ़ते हैं, और जो चंपारण में क्या प्रोसीडिंग चला, उसको तो हम लोग मतलब किताब में पढ़ते हैं, लेकिन उसका लाइव प्रदर्शन इन लोगों ने किया है। और ये पहला मतलब बिहार में आंदोलन है जिसको हम लोग देख पा रहे हैं, जिसमें मतलब जो सत्याग्रही हैं, सचमुच सत्याग्रही हैं, उन्होंने किसी भी प्रकार का, जो बार-बार कई बार आपके चैनल से भी हमने कहा था कि ना तो प्राइवेट संपत्ति, ना कोई पब्लिक संपत्ति को उन्होंने मतलब क्षति पहुंचाया, और अपनी बात कहने का हर संभव कोशिश किया, जो भी माध्यम हो गए। बाद में मामला कोर्ट तक गया। कोर्ट के पूरे प्रोसीडिंग मतलब कोर्ट का जो जजमेंट है, हम लोग कोर्ट के अगेंस्ट में कमेंट करने का स्थिति में नहीं रहते हैं, जो मतलब कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का मामला है। लेकिन अभी हम लोग गूगल कर रहे थे, और इसमें मैं बताऊं कि मेरा बेटा, उसने गूगल कमेंट करके हमको बताया कि मतलब इसमें एक पॉजिटिव कमेंट कर सकते हैं आप। तो मतलब बहुत डिस्कशन हुआ, अभी 1 घंटे से वही डिस्कशन चल रहा था, तो उसने गूगल किया और गूगल करके बताया कि मतलब यू कैन डू सम पॉजिटिव कमेंट। तो अब ये पॉजिटिव कमेंट का क्या मतलब इंटरप्रिटेशन होगा, तो वो बहुत मुश्किल है। किसको हम वो मतलब कोर्ट पॉजिटिव मानेगी, किसको नेगेटिव मान लेगी। तो इसीलिए मतलब हम उसमें उसके निर्णय पे बहुत कुछ नहीं बोलेंगे। लेकिन जो छात्र हैं, जो मतलब चाहते थे कि री एग्जाम हो, उनको जरूर निराशा हुई है। जो साक्ष्य प्रस्तुत किए गए हैं, देखिए क्रमवार जो त्रुटि हुई है इस परीक्षा में, जैसे मतलब नॉर्मलाइजेशन के मुद्दे पे अस्पष्ट होना आयोग का, उस पे प्राइवेट कोचिंग वाले को बुला लेना, इसके बाद फिर मतलब जब बच्चे आंदोलन करते हैं, आंदोलन की धमकी देते हैं, तो उसको बैक कर लेना, फिर उसके बाद मतलब जो बापू परीक्षा परिसर में 15 दिन पहले किसी प्राइवेट कोचिंग वाले को दे देना मॉक टेस्ट के लिए। तो जो कि यूजुअली क्या होता है कि सरकारी सिस्टम में जहां पे कोई इवेंट होने वाला था, उसको सैनिटाइज किया जाता है, उसको इम्यून किया जाता है कि बाहरी इन्वेशन रुके। जैसे मान लीजिए कहीं प्रधानमंत्री का कार्यक्रम होना होगा या मुख्यमंत्री कार्यक्रम होगा, तो प्रायर 1-2 वीक से पहले उसको इम्यूनाइज करने की कोशिश किया जाता है कि कोई भी इंटरवेंशन नहीं हो। तो वैसी स्थिति में बहुत शॉर्ट पीरियड में उनको दिया गया एग्जाम के लिए। फिर उसी परीक्षा परिसर में ये कोई इंसिडेंस होता है कि मतलब ये क्वेश्चन पेपर कम हो गए। तो ये जो त्रुटियां हुई या जो क्वेश्चन का स्तर रहा, क्वेश्चन में जो स्पेलिंग एरर्स हैं, क्वेश्चन के आंसर में जो गलतियां हुई, तो ये तमाम तरह के जो बिंदु हैं, इस पे तो एक मान लीजिए सबों के नजर में है ये, चाहे वो मतलब अधिकारी हो या सरकार के लोग हो या मंत्री हो या आम नागरिक हो या टीचर हो, पूरे भारतवर्ष में ये सबों के नजर में आया है। और ये इतना सारा चीज अक्षय जी आपको रुकना चाहेंगे। ये तो भाई कोर्ट कोई कमेटी है जो कह दिया कि क्वेश्चन सही है तो कोर्ट मान लेती है कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है, और अगर मान लीजिए कि ऑप्शन में नरेंद्र मोदी नहीं हो और छात्र अगर राजीव गांधी पर टिक कर दिया और सही ठहरा दिया कमेटी, तो मान लेती है कमेटी भाई, और कोर्ट भी मान ले कहती है कि भाई कमेटी का फैसला है वो हम स्वीकार करेंगे। भाई किसके पास नहीं, मतलब देखिए, नहीं, इस तरह के इंस्टेंसेस नहीं होता। अगर कोर्ट में मान लीजिए क्वेश्चन चैलेंज होगा, तो फिर मतलब एक न्यूट्रल कमेटी बनेगा कोर्ट की तरफ से, और वो जो बताएंगे वो होगा। तो कभी भी कमेटी मान लीजिए कोर्ट के देख रेख में अगर क्वेश्चन को लेके गलत टिप्पणी, गलत आंसर नहीं करेगा। हाँ हिमांशु जी, इस बार जजमेंट में कुछ ऐसा ही दिया गया है जी। सर हाँ, मैं इसमें एक बात कहना चाहूंगा सर, क्योंकि सर आप भी ऑलरेडी बीपीएससी क्वालिफाई हैं सर, ठीक है जी जी। और मैं देखा हूं कि आप बहुत ही जो है ना, एक बहुत ही इंटेलेक्ट वाली बात करते हैं। हम लोग मैंने सारे प्रश्नों के आंसर के बारे में डिस्कस किया, ठीक है सर, और डिस्कस करने के बाद वो लोग एक्सेप्ट नहीं किए कि गलत है।
आप करें कमेटी की रिपोर्ट की बात कर रहे हैं, अगर कमेटी की रिपोर्ट पे डिस्कशन की बात होती तो कम से कम एक तो जजमेंट ये बनना चाहिए था कि जब तक रिपोर्ट नहीं आ जाती तब तक सारी प्रक्रिया को हम स्टे लगा दें। हाँ यानी आप, अच्छा, और एक सर एक चीज और बता दूं, पूरे डिस्कशन में आपने देखा होगा 19 तारीख को जब प्रज्ञेश जी डिस्कशन कर रहे थे तो एक बात जज साहब मानी, जज साहब ने कहा कि यार इसमें तो प्रश्न भी गलत है, इसमें आंसर भी गलत है, और तुमने नॉर्मलाइजेशन के लिए इतना पूरा मेहनत कर लिया। तो साहब वो एक्सेप्ट करते हैं कि प्रश्न गलत है, आंसर गलत है, तो कम से कम एक कमेटी का रिपोर्ट का जो है रिपोर्ट आ जाने के बाद जो है प्रक्रिया आगे शुरू करते हैं, हम लोग को कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन प्रक्रिया चल रही है, बहुत बढ़िया से चल रहा है, प्रश्न भी गलत है, आंसर भी गलत है, कमेटी का गठन होगा, तो साहब ये कहीं ना कहीं तो बच्चों के मन में एक जो है प्रश्नवाचक चिन्ह तो आएगा सर ना। हाँ, देखिए जो अंतिम होप होता है कोर्ट होता है, जो हमारा मतलब डेमोक्रेटिक सिस्टम है उसमें हम लोग लास्ट जो एक चेक एंड बैलेंस है कि सरकार और मतलब पब्लिक का बीच में कोर्ट समझिए एक निर्णायक भूमिका निभाता है, जब आखिरी उम्मीद के रूप में लोग जाते हैं वहां पे। तो वैसी स्थिति में कम से कम एक सेटिस्फेक्शन मिलना चाहिए था, जो प्रोसेस जो होता, जो बाकी मतलब केसेस में बहुत बार कोर्ट अपनाती है, अगर वो अपनाया जाता है तो शायद ज्यादा बेहतर होता है। एक लार्जर स्केल में हम लोग देखिए शुरू से डिमांड किए कि आयोग का इकबाल कायम हो, पूरे देश में कायम हो, राज्य में कायम हो, जो हमारे युवा हैं उनके मन में, जैसे हम लोग एक बात बताएं कि संतोष जी, जब हम लोग परीक्षा लिखते थे तो हम लोग को मतलब आयोग को लेके कोई कंफ्यूजन नहीं रहता था, कोई मन में अप्रीहेंशन नहीं होता था। इसीलिए हम लोग आज भी मेरा गांव जाएंगे तो उस गांव से उठ के हम लोग आए, अधिकारी बने, इतना अच्छा रैंक लाए, हम लोग को कोई नहीं जानता, हमारा कोई गॉडफादर नहीं है, हमको हमको किसी का वरदहस्त प्राप्त नहीं है, लेकिन एक मतलब जो सब कुछ जब बहुत जेन्युइन चला तो हम लोग को एक कॉन्फिडेंस था। आज बच्चे कई बार लिखते हैं बहुत एप्रीहेंशन में, मान लीजिए वो बच्चे हैं उतावले में कुछ ऐसी बात भी लिख देते हैं जो उनको नहीं लिखना चाहिए, तो खैर वो मान लीजिए जो विक्टिम है तो उनका एक्साइटमेंट होता है, वो एक ह्यूमन साइकोलॉजी है। बड़े बड़े लोग जब गुस्सा हो जाते हैं तो एक स्टूडेंट का गुस्सा होना, मान लीजिए कोई बहुत ये मैं उसको बहुत ये दूसरे नजरिए से देखता हूँ। तो मेरा ये कहना है कि जब मान लीजिए कि जब हम स्टेट का इकबाल की बात करते हैं, आयोग के इकबाल की बात करते हैं, तो प्रोसेस तगड़ा होना चाहिए, ये चीजें होनी चाहिए था, इसमें मान लीजिए कोई जिद का मामला नहीं होना चाहिए था, और इसको तो सरकार के स्तर पे ही देख करके कोई एक बेहतर निर्णय आना चाहिए था, जिससे सबों का हित सत्ता, सब लोग सेटिस्फाइड होते। और ऐसा थोड़ी है कि मान लीजिए री एग्जाम ये पहली बार होता है, पहले भी कई बार हो चुके हैं। जब यूपीएससी का एग्जाम री हुआ है, आईआईटी री हुआ है, आईएएम के भी मतलब पेपर कभी ऐसा होते हैं, तो मतलब कई बार त्रुटि हो गई तो उसको त्रुटि को करेक्ट करने के लिए, क्योंकि जो भी मतलब ये भर्ती आयोग है या कोई भी मतलब जैसे कोई भी आयोग है, तो आयोग के प्रति युवाओं का एक कॉन्फिडेंस होना बहुत जरूरी है। वो कॉन्फिडेंस कैसे बहाल होगा? एक फेयर प्रैक्टिस से होगा। अगर कभी मान लीजिए कोई त्रुटि होती है तो त्रुटि के बाद का जो इवेंट चलता है, उस इवेंट में अगर बहुत मान लीजिए फेयरनेस रहेगा, तब जाकर के इकबाल कायम होगा। तो ये समझिए, जैसे 67 को आप उदाहरण लीजिए, टीआरई 3 का उदाहरण लीजिए, तो उसमें क्या हुआ कि एक इकबाल तो मतलब ट्रस्ट तो बिल्ड हुआ ना, कि अगर त्रुटि होगी तो पेपर कैंसिल होगा और बाकी जो कार्रवाई होगी वो होगी। तो वैसा मतलब कुछ यहाँ पे नहीं दिखा, जबकि एकदम क्रमवार बहुत त्रुटि है। अगर अंतरात्मा बंद कर लेंगे, मतलब सरकार के लोग भी कर लेंगे, बड़े अधिकारी बंद कर लेंगे, तो उनको भी महसूस होगा कि ये त्रुटि हुई है, और त्रुटि ऐसी हुई है जहां पे कि स्टेक पे लगा है दाव, मतलब दाव पे लगा है इमेज। हाँ रमन सर, मैं ये कहना चाहूंगा कि निश्चित रूप से हम लोग तीनों जगहों से आ रहे हैं, लेजिस्लेटिव से भी आ रहे हैं, एक्सिक्यूटिव से भी आ रहे हैं, और जुडिशरी से भी आ रहे हैं, और अगर देखा जाए तो हम लोग फोर्थ पिलर मीडिया से में भी हारे हैं, क्योंकि किसी नेशनल मीडिया ने हम लोग को कवर नहीं किया। खैर, फिर भी भगवान का आशीर्वाद था कि हम लोग हर उस इंटेलेक्चुअल के दिमाग में पहुंच गए हैं कि साहब ये जो सत्याग्रह हुआ है ये किसी आवारा बच्चों द्वारा नहीं किया गया, बल्कि हम लोग को जब जब मौका मिला, साहब 2 मिनट का मौका मिला था हम लोग को हाई कोर्ट में, और सिर्फ हम 3 लोग में से सिर्फ एक व्यक्ति को मौका मिला था। अगर हम लोग को तीनों लोग को सर आधे आधे घंटे मौके मिल गए होते, 1.5 घंटे, आज भी मैं कहता हूं सर 1.5 घंटे का मौका मिल जाता, तो मैं कहता हूं कि सर हम लोग के पक्ष में कोई जो है डिसीजन लिख, विपक्ष में डिसीजन लिख के दिखा देता सर। सिर्फ 2 मिनट का टाइम मिला था, और उस 2 मिनट में भी हम लोगों ने सब दिखा दिया। सर मैं भी जो है दिल्ली यूनिवर्सिटी सीएलसी से लॉ किया हूं, जहां से माननीय जो है जज साहब ने पढ़ाई की है। मैं सर लखनऊ यूनिवर्सिटी का सर जो है सिल्वर मेडलिस्ट हूं सर हिस्ट्री में, हाई स्कूल का टॉपर हूं सर, 16 स्टेट पीसीएस, 2 बार यूपीएससी मेंस इंटरव्यू सर फेस किया हूं, 6 बार से एसएसबी फेस किया हूं, और हम लोग ने कभी सर मर्यादाओं को नहीं तोड़ा, कभी नहीं तोड़ा, चाहे शब्दों की मर्यादा हो, नहीं, इसके चाहे लिए तो कार्य की भाई मर्यादा हो। मतलब तारीफ
इसके लिए प्रशासन की संतोष जी के मर्यादा साथ हो। हम लोगों ने बहुत तारीफ किया इस पूरे प्रोसेस को। और सर देखिए, कल हम परसों जो है 19 तारीख को हम लोग प्रत्युष जी थे और राम भी साथ में थे। हम लोग ने सर लीगल स्तर पे जितना मेहनत किया है सर, उतना अच्छे अच्छे वकील भी मेहनत नहीं करते हैं सर। एक एक फैक्ट्स, एक एक डॉक्यूमेंट्स, उसको कैसे एनालिसिस करना है, उसका कैसे यूज हो सकता है कोर्ट में, सर हम लोग ने सब कुछ किया है। नो डाउट हम लोग को बोलने का मौका नहीं मिलता, क्योंकि मैं वहां पे रजिस्टर्ड नहीं हूं। मैं चूंकि सरकारी नौकरी में था, नौकरी छोड़ दिया तो मैंने रजिस्टर्ड नहीं कराया, फिर पढ़ाने लगा मैं। तो मैंने सोचा कि मुझे शायद कोर्ट कभी जाने की जरूरत नहीं पड़ी, तो क्या जरूरत है इसकी। उसके बावजूद भी सर हम लोग हमेशा ये कहते रहे कि आप हमें जो है विधायिका में बुला लीजिए, और साहब आपके 243 विधायक बैठे हों और जो भी चाहे डिस्कशन करा लें। और तो हम लोगों ने ये भी सर चैलेंज किया कि बीपीएससी के सारे अधिकारियों को बैठा लीजिए सर, और उनके पास सारी किताबें खोल लीजिए, और हम लोग बिना किताब के रहेंगे सर, जो प्रश्न चाहे आप पूछ सकते हैं। सर हम लोग ने ईमानदारी से पढ़ाई, हम लोग उस दौर के हैं सर जब 2002 से लेकर 2010 तक ईमानदारी से बच्चे पढ़ा करते थे, और दो सर मेंस के सब्जेक्ट हुआ करते थे, और हम लोग को एक एक चीजें याद होती थी तथ्यों के साथ, विथ जो है सारी कंक्लूजन के साथ होती थी। हम लोग मेंस जो है लगातार लिखा करते थे सर। आज तो उससे बच्चे भी नहीं आते हैं, और हम ही को दौर के बच्चे जो है आज अच्छे टीचर बन पाए हैं और अच्छे प्रशासनिक अधिकारी बन पाए। तो हम लोग सर किसी भी स्तर पे अपने आप को पीछे नहीं। और एक लास्ट मौका हम लोग को मिला था सर हाई कोर्ट में, माननीय जज साहब के, इसलिए बहुत मैं धन्यवाद कहता हूं कि उन्होंने मौका दिया। लेकिन दुर्भाग्य इस बात का है कि उस मौके का हम लोग को प्रतिफल नहीं मिल पाया। हाँ, जनता तक और सारे इंटेलेक्चुअल तक हम लोगों ने पहुंचा दिया कि साहब ये जो लड़ाई लड़ रहे हैं वो रियल इंटेलेक्चुअल्स हैं, भले सेलेक्ट नहीं हो। सर सिलेक्शन हम लोग सर यूपीएससी बीपीएससी में नहीं हुए, मैं सचिवालय में सिलेक्ट हूँ सर। हमारे जो है प्रत्युष सर जो जीएसटी इंस्पेक्टर थे वो भी सिलेक्टेड है, कोई हम लोग नॉन सिलेक्टेड लोग नहीं थे सर। और ईमानदारी से निस्वार्थ भाव से उन्होंने लड़ाई लड़ी है सर। लेकिन अब वही है कि सर कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फले सुखदाचन, यही सर हम लोग से विश्वास करते हैं। रमांशु जी, मतलब मैं कह रहा हूं ना कि इसका ऐसा नहीं कि इसको हम लोग नहीं मान सकते हैं कि प्रतिफल इसमें नहीं है। प्रतिफल बहुत है सामने। कम से कम अब आयोग के ऊपर में आगे बहुत दबाव रहेगा, ये जान लीजिए, क्योंकि उनको मालूम है कि अगर हम अब और कोई त्रुटि करेंगे तो इससे बड़ा रिटेलिएशन होगा, इससे बड़ी बातें होंगी, बड़े स्तर पे बातें होंगी। तो इतना ऐसा नहीं है कि मतलब कोई भी चीज, आप तो मतलब हिस्ट्री भी पढ़े हैं तो देखे हैं कि क्रम आजादी की लड़ाई एक दिन में नहीं खत्म हुई, तो क्रमवार धीरे धीरे चला। तो उसी प्रकार से ये लड़ाई है, और ये मजबूत लड़ाई लड़ी गई, जिसकी उम्मीद मतलब बहुत कम लोगों को थी। जो लोग लड़ रहे थे वो लोग भी धीरे धीरे अब डेवलप करते चले गए। तो ये इतने मतलब इतनी मजबूत लड़ाई की उम्मीद लोगों को नहीं थी, ये समझ लीजिए। लोग इससे पहले जो, हाँ बोलिए सर, बोलिए। मैं कह रहा हूँ कि बीपीएससी के अगेंस्ट पहले भी लोग कोर्ट में गए हैं, लेकिन इस तरह से इतना मजबूती के साथ कभी नहीं गया कोई। लेकिन इस बार बहुत मजबूती से गया है लोग। तो अब मतलब चीजें सबके सामने में है, और ये एक मजबूत लड़ाई है आप लोगों की। और जो सत्याग्रही लोग हैं, उन्होंने एक एग्जाम्पल सेट किया बिहार के अंदर भी। जो भी लोग मान लीजिए यहाँ 10% पर अगर इंटेलेक्ट सोसाइटी के लोग हैं, तो उनके दिलों में आपने जगह बनाया है, युवाओं के दिलों में जगह बनाया है कि एक मतलब हम एक सही रास्ते पे चल के एक किसी भी मतलब व्यवस्था के अगेंस्ट में लड़ाई लड़ सकते हैं। तो ये मतलब ये भी एक बड़ी बड़ी जीत है, इसको मैं बड़ी जीत मानता हूं, क्योंकि एक राह बनेगा यहाँ से। आज शाम को सर हम लोग का सर, हाँ सर एक मिनट देखिए, जो आंदोलन की शुरुआत से हम जुड़े रहे हैं ना, पत्रकार के रूप में भी और छात्र के रूप में भी, तो हम सारी चीजों को देखें कि भाई देखिए इस आंदोलन को कमजोर करने के लिए किस तरीके की ताकतें लगी हुई थी। आप ये बात समझिए, गर्दनी बाग आंदोलन स्थल को कैसे समाप्त करें, जरा वो उस दौर को याद करिए। इसके बावजूद भी ये आंदोलन 100 दिनों तक जारी रहा, सत्याग्रह जारी रहा, और ये हाई कोर्ट का जजमेंट आपके फेवर में नहीं हुआ, ये अलग बात है। मतलब जो आप उम्मीद कर रहे थे नहीं है, लेकिन हाई कोर्ट के पूरे बहस के दौरान पूरा देश तो देखा कि भाई जो डिबेट हो रहा है, जो बातें कही जा रही हैं, कोर्ट उससे सहमत हो चाहे नहीं हो, पब्लिक तो ये जरूर महसूस किया ना कि ये लड़ने वाले जो छात्र हैं कोई लेमैन नहीं है, जो कहते थे नॉन सीरियस छात्र। पहली बार बीपीएससी को महसूस हो गया होगा कि ये सिपाही या दरोगा वाला छात्र नहीं है, ये सीरियस। देखिए संतोष जी, मतलब इसमें एक और ऐड ऑन करना चाहेंगे हम कि कोर्ट को भी इसका सीरियसनेस महसूस हुआ, तभी वो 2 दिन लगातार सुने। हाँ, और नॉन स्टॉप सुने, और उन्होंने मतलब पूरा मौका दिया, मतलब जो छात्रों के वकील थे उनको अपनी बात रखने का। तो जरूर है कि कोर्ट के नजर में ये मामला तो बहुत गंभीर था, बहुत संगीन था, तभी वो इतने मतलब लंबा सुनवाई के लिए रेडी हुए और उन्होंने सुना। तो ये ऐसा नहीं है कि ये जीत नहीं है,
मतलब जीत केवल एक मात्र परिणाम से हम लोग नहीं देखते हैं, कई बार चीजें इवॉल्व होने की स्थिति में होता है, तो वह भी इवोल्यूशन का स्टेज है। तो मतलब ये भी एक बड़ी जीत है, ये समझिए। आप हिमांशु जी एक बात समझते हैं कि ऑफ द रिकॉर्ड या फिर पर्दे के पीछे जो बातें हुई होंगी, जो बीपीएससी को सुनना पड़ा होगा या सरकार को जो सुनना पड़ा होगा, देखिए कुछ सुप्रीम कोर्ट के भी कई ऐसे जजमेंट आए हैं ना, उस जजमेंट के बाद हाई कोर्ट को पूरी परीक्षा रद्द करना बड़ा मुश्किल है। जब नीट की परीक्षा में जब इतना जबरदस्त बहस हुई और उसमें तो चीफ जस्टिस रद्द नहीं किए परीक्षा को, बस वही जहां सेंटर जहां है पटना आसपास करके खत्म कर दिए। तो परीक्षा हम लोग ये उम्मीद करते थे कि बीपीएससी को बेहतर तरीके से कुछ डायरेक्शन कोर्ट की तरफ से जाएगा, हम ये उम्मीद करते थे। जो डायरेक्शन वो बहुत सी सॉफ्ट भाषा में दिए हैं, संवैधानिक कह सकते हैं कि संस्थान को एक मर्यादित भाषा के तहत जो बातें उन्होंने की, देखिए फेलियर की बात तो उन्होंने कही है कि भाई सिस्टमेटिक फेलियर हुआ है बीपीएससी को। अब मान लीजिए कि हाईकोर्ट का जजमेंट जब आपको शर्म हया नहीं हो तो अलग बात है। जजमेंट के कुछ लाइंस हम भी पढ़े हैं, वो अगर आपको शर्म हया होता तो आज आप इस्तीफा दे देते, ठीक है ना। उतना ही। अब देखिए अगर आपकी टिप्पणी सभ्य भाषा में ही सही, हमारे आपके अनुसार थोड़ा आक्रामक भाषा का इस्तेमाल हाई कोर्ट ने नहीं किया है, क्योंकि हम लोग थोड़ा आक्रामकता के साथ चीजों को देखना पसंद करते हैं। लेकिन हाई कोर्ट अगर आपके पूरे कंडक्ट पर सवाल खड़ा कर रही है और आपको कह रहे हैं कि भाई आप कमेटी गठित कीजिए मजबूत, ठीक है आप चोर को ही कह रहे हैं, लेकिन ये हम आप कह सकते हैं। लेकिन जब इंस्टीट्यूशन की बात होगी, जब याद है ना जब मीडिया पर भी सवाल खड़ा हुआ तो सुप्रीम कोर्ट क्या कहा कि आप अपने अंदर आत्मविश्लेषण कर दिए, वो कमेटी बनाइए। जानते हैं कि उस कमेटी का कोई मतलब नहीं है, लेकिन अब है ना कि एक दूसरे में हस्तक्षेप करने से लोग बचते हैं। तो बीपीएससी को ये 100 पेज के जजमेंट में कुछ बातें अगर हम कहें ना कि कुछ अगर शर्म हया अगर बचा होगा बीपीएससी के अध्यक्ष के हो या बाकी जो लोग भी होंगे इस डिसीजन मेकिंग में जो लोग भी रहे होंगे, हमें लगता है कि आज वो शर्मसार हो रहे होंगे हाईकोर्ट की कुछ टिप्पणी की वजह से। हाँ वो टिप्पणी अब क्या कीजिए, सबका चमड़ी इतना मोटा हो गया है कि जरा मुश्किल है, एकदम खुश होकर जश्न मना रहे होंगे कि भाई चलिए ना परीक्षा रद्द नहीं हुआ ना, परीक्षा तो होगा ही ना। लेकिन याद रखिएगा हिमांशु जी, ये जजमेंट भले आपके पक्ष में नहीं है, लेकिन बीपीएससी जो इतना था ना आपके आंदोलन का, पीटी का रिजल्ट के साथ साथ आंसर शीट भी जारी किया। इस बार देखिएगा बाकी प्रक्रिया में भी उसी तरीके की पारदर्शिता ये लोग बरतेंगे। हाँ कुछ कह रहे थे रमन? हाँ सर, मैं ये कह रहा हूं कि जब एक चोर चोरी करता है और जब आम जनता शिकायत करने जाती है और पुलिस उस चोर को पकड़ के उसको सजा ना दे, तो गलती साहब चोर की नहीं मानी जाती, उस पुलिस वाले की मानी जाती है और पुलिस के प्रति लोगों का विश्वास खत्म हो जाता है। एक बात बताइए कि दिल्ली हाई कोर्ट के जस्टिस के यहाँ नोट बरामद हुआ, ठीक है, आपके उसी सवाल का हम जवाब दे रहे हैं। तो भाई अगर हमारे आपके पास से बरामद होता तो सीधे एफआईआर दर्ज करता, उसी दिन रात उठा के लेके चला जाता। लेकिन जज साहब के यहाँ बरामद हुआ तो उसका जो एक कह सकते हैं कि संवैधानिक संस्थानों पर के लेकर जो मर्यादाएं हैं, उन मर्यादाओं का जो है सो पुलिस को भी ख्याल रखना पड़ा और कोर्ट भी ख्याल रख रही है। हमें लगता है कि हिमांशु जी का नेट का कुछ प्रॉब्लम हुआ है। चलते चलते अखिलेश जी एक आखिरी सवाल आपसे कि इस जजमेंट का आने वाले समय में बिहार में जो परीक्षाएं होती रहती है उस पर कितना असर पड़ेगा? देखिए जजमेंट हिमांशु सर आ गए, आप बोलिए। अच्छा हाँ, मैं ये कह रहा था सर कि अगर चोर को सजा ना दी जाए पुलिस द्वारा तो चोर की गलती नहीं मानी सर, पुलिस की गलती मानी जाती है। और ये भी कह दिया बेटा जो सामान चुराए हो अपने पास रख लो, तो और बड़ी गलती मानी जाती है और फिर आप सर दोबारा चोर सुधरने वाला नहीं है। मैं सर आपको एक घटना आज बता दूं कि माननीय न्यायाधीश साहब को हम लोग गार्जियन के रूप में देखते हैं, उन्होंने एक बहुत अच्छी एंट्री की, लेकिन जब सर वापस गए हैं तो जो उनके चेहरे पे हम लोग हंसी देखते थे, आज उनके चेहरे पे सर वो हंसी नहीं थी। और जो लोग सर वहां से बाहर वकील लोग निकले हैं सर और पुलिस वाले भी थे, उन सब लोगों के मन में एक सर दुख था और हम लोग सर वहां बैठ के हम लोग की आंखों में आंसू था सर, और अभी तक हम लोग के आंख के आंसू सर खत्म नहीं हुए हैं। और आपको सर मालूम है कि हम लोग हर शाम को गर्दनी बाग में सर जनगण मन राष्ट्रगान गाते हैं।
आज भी बच्चों ने गाया है, सबके आंख में सर आंसू थे। अगर कई लोग ये सोच रहे हैं कि कहानी लड़ाई यहां तक खत्म हो गई है, तो वो ये लड़ाई खत्म होने वाली नहीं है। हाँ अखिलेश से लास्ट सवाल आपसे। हाँ हेलो। हाँ हाँ अखिलेश संतोष जी देखिए, ये जो लड़ाई लड़ी गई है ना, मतलब जो भी बीपीएससी अभ्यर्थियों द्वारा और उनके समर्थन में जो लोग थे, तो उनके द्वारा जो लड़ाई लड़ी गई है, इसका बहुत सकारात्मक प्रभाव देखना चाहेंगे हम भविष्य में, और बहुत सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। अब किसी भी भर्ती आयोग के ऊपर में एक बड़ा दबाव रहेगा, सरकार के ऊपर भी बड़ा दबाव रहेगा, अधिकारियों के ऊपर बड़ा दबाव रहेगा, जो परीक्षा कंडक्टिंग में जितने भी सिस्टम है, सरकार सहित सबों पे दबाव रहेगा कि मतलब जो बीपीएससी का प्रकरण हुआ वैसा रिपीट ना हो। हर आदमी इससे बचना चाहेगा, क्योंकि अगर इस तरह का चीज बार बार रिपीट होता है तो सरकार का जो स्टेक है वो मतलब समझिए कि दांव पे रहता है, और सरकार की छवि इसमें खराब होती है। तो मुझे लगता है कि बहुत ही सकारात्मक, बहुत रचनात्मक प्रभाव पड़ने वाला है। अब ये लोग मतलब जैसा रमन जी अभी बोल रहे थे कि लोग सुप्रीम कोर्ट भी जाएंगे, तो लड़ाई यहाँ तो खत्म नहीं हो रही है इनकी, ये लड़ाई लड़ेंगे। तो मतलब और जो हमको कॉन्स्टिट्यूशन से राइट मिला है उसका उपयोग करना चाहिए, बीइंग अ सिटीजन ऑफ इंडिया। तो हम लोग मतलब उसमें सब लोग आजाद हैं, करना चाहिए सबको, क्योंकि जब हम अपने अधिकारों का मतलब यूज करते हैं, तो जो मतलब निरंकुश होना चाहता है कोई भी संस्था, तो उस पर एक दबाव बनता है। जब हम उसका यूज करना बंद कर देते हैं, तब जाके वो धीरे धीरे निरंकुश होने लगता है। तो अब जो मान लीजिए बीपीएससी के जो भी लोग चेयरमैन बनेंगे, जो भी लोग मतलब उसके सिस्टम में काम करेंगे, आगे की जो परीक्षाएं होंगी, तो मुझे लग रहा है कि उस पर देखिएगा इसका असर साफ साफ दिखेगा कि कितना मतलब वो लोग फूक फूक कर कदम उठाएंगे। तो ये एकदम देखने वाली बात होगी। तो मतलब सरकार के ऊपर, सरकार की तरफ से, जैसे आपने बोला ना कि ऑफ द रिकॉर्ड, बिहाइंड द कर्टेन, तो चीजें बहुत सारी चल रही है। ऐसा थोड़ी कि हम लोग को वो चीजों का पता नहीं चल रहा है, हम लोग को भी मालूम चल रहा है कि बिहाइंड द कर्टेन बहुत चर्चा है इसमें। आप मतलब किसी भी मतलब पॉलिटिकल पार्टी का जो सत्ताधीश लोग, सत्ता में शामिल पार्टियां हैं, उनके प्रवक्ता से आप कैमरा में सुन लीजिए अलग, और उनसे आप ऑफ द रिकॉर्ड बात कीजिए, वो बोलेंगे कि अरे ये लोग तो हमको परेशान कर दिया बीपीएससी वाला। समझ गए? तो ये है। ठीक है, चलिए चलिए। बहुत बहुत धन्यवाद। ये हमारे साथ अखिलेश जी थे और हिमांशु जी भी थे। दोनों ने लगातार, हम लोग आंदोलन की शुरुआत के दिनों से ही समय समय पर हम बात करते रहे, चीजों को समझने की कोशिश की कि भाई आखिर इस आंदोलन का हश्र क्या होगा। चलिए, भले निराशा हाथ लगी होगी आपको, लेकिन मेरा मानना है कि जिस बहादुरी के साथ गर्दनी बाग ने लड़ाई लड़ी है, सड़क से लेके सदन से लेकर कोर्ट तक, मैंने लगता है कि बिहार में इससे पहले कोई लड़ाई, स्टूडेंट मूवमेंट, जेपी मूवमेंट में भले तोड़फोड़ हर तरह की चीजें हुई हैं, सरकार बदल गई जेपी मूवमेंट में, लेकिन ये बिना सरकार बदले हुए जिस तरीके से सत्याग्रह के सहारे चीजों को मजबूती से रखा है, याद रखिएगा ये गर्दनी बाग हारने वाला नहीं है। इस गर्दनी बाग का इम्पैक्ट दशकों तक बिहार के इस परीक्षा व्यवस्था पर देखने को मिलेगा, ऐसा मेरा मानना है। चलिए, इस बड़ी बहस को यहीं खत्म करते हैं, फिर किसी नए मुद्दों के साथ हमारी आपकी मुलाकात होगी। फिलहाल इजाजत दिया जाए, नमस्कार। क्या रे बच्चा।